नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं जीएनपी इंडिया और मैं हूं आपके साथ खुशी सिंह। आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री मैया समान योजना की, जिसने अपनी शुरुआत से लेकर अब तक लगातार सुर्खियां बटोरी। और इसी बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने कार्यकाल में कई जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की, लेकिन अगर किसी एक योजना ने सबसे ज्यादा चर्चाएं बटोरी हैं तो वो है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। कभी इसकी शुरुआत को लेकर चर्चा हुई, फिर हर महीने मिलने वाली आर्थिक सहायता को लेकर बाद में 1000 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए किए जाने की वजह से भी योजना फिर सुर्खियों में रही। और अब एक बार फिर ये योजना चर्चा में है, क्योंकि सरकार इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव करने जा रही है। तो चलिए दर्शकों, विस्तार से जानते हैं कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का इसकी शुरुआत कब हुई, इसका उद्देश्य क्या है और किन महिलाओं को इसका लाभ मिलता रहा है, और इसके लिए एक पात्रता तय की गई है, और अब सरकार इसमें कौन सा बड़ा बदलाव करने जा रही है। दरअसल झारखंड सरकार ने 2024 में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता देकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और परिवार के रोजमर्रा के खर्चों में सहयोग देना है। इसका संचालन महिला बाल विकास सामाजिक सुरक्षा विभाग करता है और सहायता राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में भेजी जाती है। शुरुआत में इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है, लेकिन बाद में झारखंड सरकार ने इस राशि को बढ़ाकर 2500 रुपए प्रति माह कर दिया। यानी अब प्रत्येक पात्र महिलाओं को पूरे साल में 30,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलती है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर इसका लाभ किन किन महिलाओं को मिलता आ रहा है। सरकार द्वारा तय पात्रता के अनुसार लाभार्थी महिला का झारखंड की स्थायी निवासी होना काफी जरूरी है। उसकी आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। महिला के नाम से आधार से लिंक बैंक खाता होना चाहिए या फिर उसे आधार से लिंक कराया जाना चाहिए, ताकि डीबीटी के माध्यम से सहायता राशि सीधे उसके खाते में भेजी जा सके। इसके अलावा लाभार्थी महिला ऐसे परिवार से होनी चाहिए जिसके पास झारखंड सरकार द्वारा जारी पात्र राशन कार्ड हो। वही आयकर दाता, नियमित सरकारी कर्मचारी या सरकार द्वारा निर्धारित अन्य अपात्र श्रेणियों में आने वाली परिवारों की महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिलता है। यानी सरकार ने इस योजना का लाभ मुख्य रूप से आर्थिक रूप से जरूरतमंद महिलाओं तक पहुंचाने का लक्ष्य बनाया है, और इसी वजह से अपने शुरू होने के बाद से ये योजना लगातार विस्तार करती गई और आज झारखंड की सबसे बड़ी महिला कल्याण योजनाओं में से एक बन चुकी। हालिया सरकारी आंकड़ों और रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 51 लाख महिलाएं इसका लाभ उठा रही। अगर हाल की बात करें तो सरकार ने अप्रैल, मई और जून यानी 3 महीनों की किस्त एक साथ जारी की, और इसके साथ पात्र महिलाओं के खातों में 7500 रुपए ट्रांसफर किए जा रहे हैं। कई जगह ये राशि पहुंच चुकी है, जबकि बाकी क्षेत्रों में भी भुगतान की प्रक्रिया जारी है। लेकिन अब बात करते हैं इससे जुड़े सबसे बड़े और ताजा अपडेट की। फिलहाल इस योजना का पैसा पहले जिला स्तर पर भेजा जाता और फिर वहां से महिलाओं के खातों में ट्रांसफर किया जाता, और यही वजह है कि सभी महिलाओं को एक साथ पैसा नहीं मिल पाता और कई जगहों पर भुगतान अलग अलग तरीकों से होता है। लेकिन अब सरकार इस पूरी व्यवस्था को और आसान, तेज और पारदर्शी बनाने की तैयारी करे। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग इस दिशा में काम कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके लिए जीएपीआईटी की मदद से नई डिजिटल व्यवस्था तैयार की जा रही है। सरकार की तैयारी है कि भविष्य में राज्य के करीब 51 लाख लाभार्थी महिलाओं के खातों में हर महीने एक ही निश्चित तारीख पर 2500 रुपए सीधे डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किए जाए। इससे अलग अलग तरीकों पर भुगतान होने की मौजूदा व्यवस्था खत्म हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार हर महीने मैया सम्मान दिवस मनाने की तैयारी कर रही है। कोशिश ये है कि इसी दिन सभी लाभार्थी महिलाओं के खातों में सहायता राशि भेजी जाए। हालांकि इसे लेकर अभी अंतिम सरकारी अधिसूचना जारी हुई है। अगर ये नई व्यवस्था लागू होती है तो महिलाओं को हर महीने भुगतान की तारीख का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सभी पात्र लाभार्थियों के खातों में एक ही दिन सहायता राशि पहुंची जा सकती है। इससे भुगतान प्रक्रिया पहले से ज्यादा तेज, पारदर्शी और व्यवस्थित होने की उम्मीद है। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना आज झारखंड सरकार की सबसे चर्चित और सबसे बड़ी महिला कल्याण योजनाओं में अपनी पहचान बना चुकी है। 1000 रुपए प्रति महीना से शुरू हुई ये योजना आज 2500 रुपए प्रति महीना की आर्थिक सहायता तक पहुंच चुकी है और लाखों महिलाओं के लिए नियमित आर्थिक संबल का माध्यम बन चुकी है। लेकिन अब सबकी नजर सरकार के अगले कदम पर होगी। अगर ये तय तारीख पर एक साथ भुगतान करने की नई व्यवस्था लागू होती है तो योजना सिर्फ आर्थिक सहायता देने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि लाभार्थियों तक समय पर और आर्थिक पारदर्शी तरीके से सहायता पहुंचाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम साबित हो सकती है। और इसी के साथ दर्शकों, इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, दिखती रहिए डीएनपी इंडिया।